गया और सबको बताया गया, ये बताया गया था कि भीम सिंह जी की तबीयत जैसे ही खराब हुई उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया। उनकी मृत्यु जो है हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। अनीता ठाकुर जी एक फोटो अपलोड करती हैं अपनी फेसबुक स्टोरी पे। फेसबुक स्टोरी पे जो है उनके घर में डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर था हमारे लिए। उनकी तबीयत खराब हुई है, हॉस्पिटल पहुंचाया गया और हॉस्पिटल से वो सीधा गांधीनगर ऑफिस में आए हैं। तो इस बीच में ये डेड बॉडी अनीता जी के घर में कैसे गई? तो जब वो उनको लेने के हॉस्पिटल लेने के बजाय भी पहले एक ऑफ मार्केट में कोई केमिस्ट शॉप है उधर जाके उन्होंने उनका कार्ड स्वाइप कराया, जिसमें से कुछ उनके प्रोफेसर साहब के कार्ड से पेमेंट की। अगर साहब की तबीयत खराब थी तो उनको किसी मार्केट में कार्ड स्वाइप कराने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फोटोज को देखें, वो साफ दिखाती हैं कि घर में ही डेथ हो चुकी। फोटोज क्लियर बताती हैं कि वो सनराइज से पहले की है। अगर सनराइज से पहले की डेथ हो चुकी थी तो उस डेथ को छुपाया क्यों गया? आप उन फोटो को ध्यान से देखें तो प्रोफेसर साहब का मुंह खुला रह गया। तो साइंटिफिकली ये मुंह जो खुला रहता है वो लगभग 3 घंटे के बाद स्टिफ हो जाता है। ये दर्शाती हैं फोटोग्राफ्स कि उससे पहले ही डेथ हो चुकी थी। डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। 23 मार्च 1982 इतिहास की वो तारीख जिस दिन प्रोफेसर भीम सिंह जी ने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की स्थापना की थी। 40 साल तक इस पार्टी में एक एक मेंबर जोड़ा गया, लेकिन 40 साल के बाद कुछ ऐसा माहौल बना कि एक एक करके दिग्गज नेता पार्टी से निकलते गए और उसके चलते प्रोफेसर भीम सिंह जी अक्सर बीमार रहने लगे। और आपने देखा होगा कि उन्हें बार बार हॉस्पिटल ले जाया गया और 31 मई 2022 को प्रोफेसर भीम सिंह जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कमेटी मेंबर विलक्षण सिंह जी। विलक्षण जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। विलक्षण जी, हम आपसे एक बात ये जानना चाहते हैं, आखिरकार क्या कारण हो गया कि इतनी विशाल पार्टी जो पिछले 40 साल से चल रही थी, एकाएक जो पार्टी का तिलस्म था ढह गया? देखिए, जो पार्टी काफ़ी देर से थी, इस पार्टी के 4 एमएलए भी थे, गवर्नमेंट में हम जो हैं 2 हमारे मिनिस्टर्स भी रहे, लेकिन कोई जो कोऑर्डिनेशन की कमी रही या क्या कमी रही जिस वजह से ये थोड़ी सी जो अपोजिशन में आके इस तरीके से कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ही मैं समझता हूँ कि ये पार्टी में जो बिखराव आया है और उस बिखराव को हमें अब समेटने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोफेसर भीम सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। तो अब हमारी जिम्मेवारी अब जो ज़्यादा बनती है, जितने भी वर्कर्स हैं उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है कि सब एक दूसरे को साथ में लेके चलें, ताकि भीम सिंह जी का जो सपना था वो हम पूरा कर सकें और इस पार्टी को फिर से यूनाइट कर सकें। विलक्षण जी, प्रोफेसर भीम सिंह बीमार थे, कई बार उन्हें जम्मू के कई हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता था। कोई भी परिवार का सदस्य अगर बीमार हो जाता है तो लोग सोचते हैं इसे बाहर ले जाया जाए। क्या कारण हो गया कि उन्हें बाहर के हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया? देखिए, जो उनकी तबीयत लास्ट के दिनों में जो है काफ़ी ख़राब रही, जिस वजह से हमने कोशिश की, एयर एम्बुलेंस के लिए भी हमने ट्राई की, लेकिन उनका ये कहना था कि जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देंगे ये फिट फॉर ट्रैवल हैं तब तक इनको नहीं लिया जा सकता बाहर। और उनका जो डिस्चार्ज हुआ जब वो थोड़े फिट हुए 29 को, और 2 दिन बाद ही उनका इंतकाल जो हो गया, जिस वजह से उनको बाहर नहीं ले जा सका। अदरवाइज़ हमारे जो पार्टी के मेम्बर्स थे, हमारे रिलेटिव्स थे, उन्होंने एम्स में पूरी की थी कि तैयारी कि उनको एम्स में एडमिट कराया जाए, लेकिन फिट फॉर ट्रैवल नहीं होने की वजह से वो उनको दिल्ली नहीं लिया जा सका। एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे ही प्रोफेसर भीम सिंह जी की मृत्यु होती है उसके कुछ दिन के बाद परिवार के सदस्य सामने आते हैं और एक इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ फ़ोटोएँ दिखाते हैं कि प्रोफेसर भीम सिंह जी का निधन नहीं हुआ है, उनकी हत्या हुई है। जो वो बात रखी गई उस पर क्या कार्रवाई हुई? कि पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि सब ये किसी ने नहीं कहा कि हत्या हुई है, सिर्फ सब ने कहा है कि सस्पिशन अराइज होता है उनकी डेथ को लेके। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमें बताया गया और सबको बताया गया, ये बताया गया था कि भीम सिंह जी की तबीयत जैसे ही ख़राब हुई उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया और जो है उनकी मृत्यु जो है हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। तो सभी ने ये विश्वास किया। तो जब बॉडी भी लाई गई, एक दिन बॉडी गांधीनगर में रही, किसी ने कुछ नहीं किया। अगर किसी की मंशा गलत होती तो उस वक्त भी कर सकता था। नेक्स्ट डे क्रिमेशन हुई, उस दिन भी किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब तीसरे दिन क्या निकल के आता है, अनीता ठाकुर जी एक फ़ोटो अपलोड करती हैं अपनी फेसबुक स्टोरी पे। उस फेसबुक स्टोरी पे जो है उनके घर में डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर था हमारे लिए कि अगर उनकी तबीयत ख़राब हुई है, हॉस्पिटल पहुंचाया गया और हॉस्पिटल से वो सीधा गांधीनगर ऑफिस में आए हैं, तो इस बीच में ये डेड बॉडी अनीता जी के घर में कैसे गई? और जब हमने माइन्यूटली उसको स्टडी किया,
बंसीलाल शर्मा जी थे और मैं थे, दोनों की ड्यूटी लगाई गई कि इसको स्टडी करने की। जब माइन्यूटली स्टडी किया, हमने पीएसओ से कंफर्म किया, तो पीएसओ ने हमें ये बताया, एक जो पीएसओ बताता है कि मुझे फ़ोन आया और मैं 7:30 बजे पहुंचा, तो उनके मुंह पे कोई पट्टी नहीं थी। हमें ये बताया गया, पीएसओ कहता है कि उनको बताया गया साहब की तबीयत ख़राब है, इनको हॉस्पिटल पहुंचाना है। जो ड्राइवर है उसने भी यही कहा कि इन मैडम ने हमें बताया कि साहब की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल पहुंचाना है। लेकिन हुआ क्या, वो उनको लेने के बजाय, हॉस्पिटल लेने के बजाय भी पहले एक ऑफ मार्केट में कोई केमिस्ट शॉप है, उधर जाके उन्होंने उनका कार्ड स्वाइप कराया, जिसमें से कुछ उनके प्रोफेसर साहब के कार्ड से पेमेंट की। अगर साहब की तबीयत ख़राब थी तो उनको किसी मार्केट में कार्ड स्वाइप कराने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद जाके वो हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन अगर आप फ़ोटोज़ को देखें, वो साफ दिखाती हैं कि घर में ही डेथ हो चुकी थी। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कार्ड स्वाइप कराया, हो सकता है शायद उस समय घर पे इतने पैसे ना हो, इसलिए कार्ड स्वाइप कराया गया हो। अच्छा, सनातन धर्म में हम देखते हैं कि जब भी किसी की मृत्यु होने वाली होती है, उसे हम फटाफट ज़मीन पे लटाते हैं या उसका मुंह किसी तरीके से बांध देते हैं, हाथ में पैसे देते हैं, कुछ भी देते हैं। वैसी प्रक्रिया जो है उस फोटोज़ में दिखती हैं। तो ये देखिए, यही हमारा कहना है, अगर उनकी डेथ घर में हो चुकी थी, उन्होंने वो प्रक्रिया सारी कर ली थी, फिर पीएसओज और रिश्तेदारों के साथ झूठ क्यों बोला गया कि साहब की तबीयत ख़राब होने पे हॉस्पिटल ले जाया गया? ये पीएसओ को झूठ बोल के क्यों गाड़ी में बिठाया गया उनको कि तबीयत ख़राब हो रही है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो? यही चीज़ डाउट क्रिएट करती है। अगर उनके घर में डेथ हुई थी, वो बुला सकते थे। मेरी रियल सिस्टर जो हैं, जो भीम सिंह की भतीजी हैं, वो हार्डली 200 मीटर के डिस्टेंस पे रहती हैं। हर्षदेव जी का घर हार्डली 700-800 मीटर की डिस्टेंस पे है, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं किया। वो फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, जो फ़ोटोज़ क्लियर बताती हैं कि वो सनराइज़ से पहले की हैं। अगर सनराइज़ से पहले की डेथ हो चुकी थी तो उस डेथ को छुपाया क्यों गया? और आप उन फ़ोटो को ध्यान से देखें तो प्रोफेसर साहब का मुंह खुला रह गया है। तो साइंटिफिकली ये मुंह जो खुला रहता है वो लगभग 3 घंटे के बाद स्टिफ हो जाता है। ये दर्शाती हैं फ़ोटोग्राफ्स कि उससे पहले ही डेथ हो चुकी थी। जो ये सस्पिशन हमें इसीलिए राइज़ होता है क्योंकि हमें ये बताया गया कि जैसे ही तबीयत ख़राब हुई, कोई 7:30 बजे के करीब, सीधे हॉस्पिटल लेके जाया गया। लेकिन फ़ोटोज़ कुछ और बोलती हैं कि घर में सारा जो विधि थी जो डेड बॉडी के साथ की जाती है वो की जा चुकी थी, और वो फ़ोटो भी साफ दिखाती हैं कि घर में ही, नीता मैडम के घर में ही जो प्रोफेसर साहब डेथ थे। सर, आप वकालत करते हैं, विभिन्न तरह के केसेस कोर्ट में देखते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर उनकी घर में मृत्यु हो गई लेकिन वहाँ पर बताया नहीं गया, हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर ब्रॉड डेड डॉक्टर ने बोल दिया, क्या मंशा हो सकती है? देखिए, इसके बड़े से रीज़न हो सकते हैं। अब ये इंक्वायरी होगी, हमने पुलिस में ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल की है। अब ये पुलिस इनकी इंक्वायरी करेगी, क्योंकि जब उस टाइम पे इन्होंने किस को कांटेक्ट किया, किन किन लोग को वहाँ पे आए। हमें ये भी पता चला कि साहब के एक पुराने ड्राइवर थे, बाई सिंह थे, जो मौके पे आए, लेकिन ये दशा देख के वो चले गए। जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो वो कहते हैं मैं मौके पे नहीं था, जबकि पीएसओ और ड्राइवर दोनों बोलते हैं वो मौके पे आए थे। वो भी इस एपिसोड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ दर्शाता है कि कुछ ना कुछ क्राइम उधर कमिट हुआ है। जो डेथ है वो नेचुरल नहीं है, या तो उनको नेग्लिजेंट रहे वो हॉस्पिटल लेने में, या उनको हॉस्पिटल लिया नहीं गया जानबूझ के और डेथ होने दी। ये इंक्वायरी का विषय है, ये इंक्वायरी से निकल के आएगा। हमारी सस्पिशन जो है उन फोटोग्राफ्स की वजह से हुई जो 2 दिन डेथ के बाद आई। सर, आपको क्या लगता है कि क्या इस पे कार्रवाई हो पाएगी या किसी दबाव के चलते इस केस को भी ऐसे ही खुर्द-बुर्द कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए, दबाव के चलते हम खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे, क्योंकि भारत में कानून है और कोर्ट्स हैं। कोर्ट्स में जो है, अगर हमें इंसाफ पुलिस से नहीं मिला तो हम कोर्ट से इंसाफ ज़रूर लेंगे, और प्रोफेसर साहब की डेथ की जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व जरूर करेंगे। विलक्षण जी, आज आपके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आपने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर हम पार्टी का प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे। पीके गंजू जो अपने आप को प्रेसिडेंट इस समय कह रहे हैं, उनका क्या रोल है? देखिए, पीके गंजू जो हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर वर्किंग कमेटी के थे, वो इलेक्टेड मेंबर भी वर्किंग कमेटी के नहीं हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी कि जो प्रेसिडेंट है नॉमिनेटेड मेंबर वर्किंग कमेटी के चुन सकता है, और साथ साथ में वो अपनी सेक्रेटेरिएट भी चुन सकता है। अब प्रोफेसर साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चुने थे जो लोग, उनकी डेथ के साथ ही वो पावर्स चली गई। नए प्रेसिडेंट के पास आएंगी पावर्स अपनी जो सेक्रेटेरिएट चुनने की और नॉमिनेटेड मेंबर्स चुनने की। अब जो बॉडी बचती है, जो आज की डेट में एग्जिस्ट बॉडी करती है, वो सिर्फ इलेक्टेड वर्किंग कमेटी मेंबर्स की बॉडी है, और उसी बॉडी को इख्तियार है कि वो किसको नया प्रेसिडेंट चुनेंगे, और उस बॉडी को बिना कंसल्टेशन किए, बिना उसमें अपना जो मेजॉरिटी लिए, उन्होंने अपने आप को खुद ही तीसरे दिन, प्रोफेसर साहब की डेथ के तीसरे दिन, अपने आप को वर्किंग प्रेसिडेंट घोषित किया। वो असंवैधानिक है, हमारी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के टोटली अगेंस्ट है, और वो वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है।
विलक्षण जी, इस समय पार्टी के जो एक्टिव हैं मेंबर हैं कितने हैं? देखिए, जो इलेक्टेड मेंबर इस समय 7 वर्किंग कमेटी के 7 मेंबर्स हैं, क्योंकि पहले ज़्यादा थे, कुछ लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, जिसकी वजह से अभी 7 वर्किंग कमेटी। सर, हमने देखा था कि कुछ पारिवारिक झगड़े के चलते मनकोटिया जी ने पार्टी छोड़ दी और आम आदमी पार्टी में चले गया, और उसके बाद हमने देखा कि जो हर्षदेव जी हैं वो भी धीरे धीरे आम आदमी पार्टी में चले गए। आपको क्या लगता है कि मनकोटिया जी पैंथर पार्टी में वापसी करेंगे? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं पैंथर पार्टी का परिवार जो बड़ा हो, यूनाइटेड हो। कोशिश रहेगी कि हर्ष जी को भी कहेंगे कि वो भी आएँ और मनकोटिया साहब को भी कहेंगे कि वो भी आएँ, लेकिन जो पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, जो पार्टी के आदर्शों को, भीम सिंह जी के आदर्शों को आगे लेके चलेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे वो सभी लोग पार्टी में आएँ और पार्टी जो यूनाइट हो और आगे से पहले से भी ज़्यादा विस्तार पार्टी का हो। जिस तरह से आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, प्रोफेसर भीम सिंह जी की धर्मपत्नी मनकोटिया जी या जो 7 मेंबर हैं, इनमें से कौन हो सकता है पार्टी का नया प्रेसिडेंट? देखिए, ये तो डिस्कशन के बाद ही निकलेगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भी, जिसको भी वर्किंग कमेटी मेजॉरिटी के साथ बनाएगी वही प्रेसिडेंट होगा, तो इसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन मनकोटिया साहब अभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो पार्टी के मेंबर नहीं हैं। उनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक वो आप में हैं, ऑफिशियली वो आपके मेंबर हैं। ठीक है, आप रफ्तार जम्मू के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं सर? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब की जो डेथ के बाद जो क्षति पार्टी को हुई है वो अनपैरेलल है। वो ऐसी क्षति, इससे बड़ी क्षति कोई भी पार्टी को नहीं हो सकती थी। इस क्षति पूर्ति इसकी करना बहुत बेहद मुश्किल है। अगर हम इस पार्टी को चलाना चाहते हैं तो जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं सबको यूनाइटेड रहना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू की गरीबों की आवाज़ उठाने वाली यही पार्टी है। यही वो पार्टी है जो साहूकारों के पैसे से नहीं चलती, गरीबों के पैसे से चलती है। अगर गरीब जनता चाहती है कि उनकी आवाज़ उठाने वाली पार्टी जो है जम्मू में रहे, तो जनता को भी हमारा साथ देना होगा, और जो पार्टी की लीडरशिप है, पार्टी के वर्कर्स हैं, सबको यूनाइटेड रहना पड़ेगा, ताकि हम जो पार्टी को स्ट्रेंथन कर सकें और जो भीम सिंह जी का अधूरा सपना है उसको पूरा कर सकें। विलक्षण जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद रफ्तार जी। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के इलेक्टेड मेंबर हैं विलक्षण जी। इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया गया कि एक हफ्ते के अंदर पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो बता दिए जाएंगे कि किसे बना रहे हैं, और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मेंबर हैं, उनसे इन्होंने आग्रह किया है कि आप एकजुट होकर फिर से एक बार हुंकार भरें, ताकि जो भीम सिंह जी का सपना है उसे पूर्ण किया जा सके। आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।